नमस्कार प्यारे बच्चों। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में कि सेट के टाइप कौन कौन से हैं। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है सबसेट्स। सबसेट्स का मतलब क्या है? ए will be subset of B if every element of A is also an element of B। ए सेट बी सेट का सबसेट तब होगा जब ए के सभी एलिमेंट बी में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक सेट लिया ए, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हैं इसमें। एक सेट लिया मैंने बी, 4 3 2 5 1 6 7। हम एक बात नोट करते हैं कि ए सेट में 1 है जो कि बी सेट में भी है, ए सेट में 2 है जो कि बी सेट में भी है, ए सेट में 3 है बी सेट में भी है, ए सेट में 4 है बी सेट में भी है। ए सेट के सभी एलिमेंट बी सेट में हैं, सो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। मैथमेटिकली सिंबॉलिकली इसको लिखने का तरीका है ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसका मतलब है इज ए सबसेट ऑफ। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट तब होगा जब पहले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में हो। अब हम बात करते हैं, अगर ए के सभी या ए में कोई एक एलिमेंट भी ऐसा है जो बी में नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। ए सेट है 1 2 3 4 और बी सेट है 1 2 3 5 6 7। नाउ हम देखते हैं कि 4 जो है वो ए से तो बिलोंग करता है बट 4 बी से बिलोंग नहीं करता है। तो ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। यहाँ 2 सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं, ध्यान दें। पहले हमने सिंबल पढ़े थे ये और ये, इसका मतलब है belongs to और इसका मतलब है does not belong to। अब हम जो सिंबल पढ़ रहे हैं वो ये है, इसको पढ़ेंगे इज ए सबसेट ऑफ और इसको पढ़ेंगे इज नॉट ए सबसेट ऑफ। मतलब यहाँ हमने पढ़ा ए इज ए सबसेट ऑफ बी क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में थे, और यहाँ हमने इसको पढ़ा ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए में एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट या कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि बी में नहीं है। तो ये था सबसेट। अब सबसेट का काम है, कभी भी हमें 2 सेट को इक्वल प्रूव करना है। मान लीजिए टू प्रूव ए इज इक्वल टू बी, मैं ये बात प्रूव करना चाहता हूँ तो मुझे 2 बातें प्रूव करनी पड़ेंगी। पहली ये कि ए बी का सबसेट है और दूसरी ये कि बी ए का सबसेट है। बच्चों आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने
इक्वल सेट्स की बात की थी कि दो सेट इक्वल कब होंगे। वहाँ हमने कहा था कि अगर ए सेट के सभी एलिमेंट बी में हैं और बी सेट के सभी एलिमेंट ए में हैं तो ए सेट बी सेट के इक्वल होगा। मैथमेटिकली सबसेट की डेफिनेशन क्या है? अगर मैं ये कहूँ कि ए सेट के सभी एलिमेंट बी सेट में हैं, इसका मतलब ए बी का सबसेट है। और अगर मैं ये कहूँ कि बी सेट के सभी एलिमेंट ए सेट में हैं तो बी ए का सबसेट है। तो मैथमेटिकली अगर हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि कोई दो सेट इक्वल हैं तो हमें इन दो बातों को प्रूव करना होगा कि ए सेट बी का सबसेट है और बी सेट ए का सबसेट है। तो हम कह पाएंगे कि ए और बी दो इक्वल सेट्स हैं। एक डेफिनेशन है सबसेट और एक डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट। देखिए, ए विल बी proper subset of B if every element of A is in B। जब A का हर एक एलिमेंट B में हो तो बच्चों यही सबसेट की डेफिनेशन भी थी। बट देयर इज at least one element in B which is not in A। यानी कि सबसेट की डेफिनेशन सिर्फ इतनी थी। ये जो डेफिनेशन है जिसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये सिर्फ सबसेट की डेफिनेशन है। लेकिन अगर मुझे प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन चाहिए तो उसमें मुझे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर हो जो कि ए में ना हो। जैसे प्रॉपर सबसेट को लिखने का जो तरीका है बच्चों वो ये है। अब फ़र्क क्या है? पहले हमने इस सिंबल के नीचे एक लाइन का यूज़ किया था, ये सबसेट का सिंबल है। अभी हम इस लाइन का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। इसे हम पढ़ेंगे ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखिए, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। आपके पास एक सेट है ए 1 2 3 4। एक सेट है बी 4 3 2 1 और एक सेट है सी 1 2 3 4 5 6। हम देखते हैं कि ए सेट के सभी एलिमेंट बी सेट में हैं। ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4, बी सेट में भी एलिमेंट है 1 2 3 4। तो हम लिख सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। हम देखते हैं कि ए सेट के सभी एलिमेंट सी सेट में हैं तो हम लिख सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ सी। बट हम देखते हैं कि ए सेट के सभी एलिमेंट बी में तो हैं लेकिन बी में कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है। तो ए जो है वो बी का सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। लेकिन जो ए है वो सी का प्रॉपर सबसेट भी है। तो बच्चों यहाँ एक बात आप ध्यान दें कि प्रॉपर सबसेट को हम सबसेट लिख सकते हैं लेकिन जो सिंपल सबसेट है वो प्रॉपर सबसेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसा कि यहाँ हमने देखा कि ए बी का सबसेट तो है लेकिन ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं जब ए बी का सबसेट तो हो बट ए बी के इक्वल ना हो। जब ए बी का सबसेट तो हो लेकिन ए बी के इक्वल ना हो तब ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा।
जब ए बी का सबसेट हो लेकिन ए बी के इक्वल ना हो तो फिर ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। तो बच्चों ये डेफिनेशन थी सबसेट की और प्रॉपर सबसेट की। उसके बाद हम पढ़ते हैं सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड नोटेशन में n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो 1 2 3 4 5 चलते जाएं जहाँ तक भी आपको काउंटिंग आए, तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं। z क्या था, सेट ऑफ इंटीजर्स, -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे चलते जाएंगे इंटीजर्स। q क्या था, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ऑल x, जो x है वो p/q की फॉर्म में हो, p और q दोनों इंटीजर हों, बट जो q है वो कभी भी ज़ीरो ना हो, रैशनल नंबर। और t है वो है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। ऑल x कि x रियल नंबर तो हो बट x रैशनल ना हो। तो जो रियल नंबर रैशनल नहीं है मतलब वो इर्रेशनल नंबर है। यहाँ n जो है बच्चों वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, z है सेट ऑफ इंटीजर्स, q है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और t है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि जो n है वो z का सबसेट है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है सभी नेचुरल नंबर आपको इंटीजर में भी मिलेंगे। इसी तरह से सभी नेचुरल नंबर आपको रैशनल नंबर में भी मिलेंगे, लेकिन कोई भी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर आपको इर्रेशनल नंबर में नहीं मिलेंगे। इसलिए n इज नॉट ए सबसेट ऑफ t। इसी तरीके से बच्चों जो z है इंटीजर वो आपको रैशनल नंबर में मिलेंगे। तो z इज ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, z इज नॉट ए सबसेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। कोई भी रैशनल नंबर इर्रेशनल नहीं हो सकता, तो q इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ t। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं ये रियल नंबर के सबसेट्स हैं। अब हम सबसेट्स से रिलेटेड कुछ रिजल्ट डिस्कस करते हैं। क्या पहला रिजल्ट है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होगा। जैसे मैंने एक सेट लिया A 1 2 3, अब A सेट के सभी एलिमेंट A में तो होंगे ना, तो A विल बी ए सबसेट ऑफ A। सेकंड, द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। द एम्प्टी सेट जिसको आप नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं, द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब phi इज ए सबसेट ऑफ A। phi इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्टी सेट। थर्ड, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट। द total number of subsets of a finite set। अब फाइनाइट सेट क्या था बच्चों, जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें, गिन के बता सकें कि उसमें कितने एलिमेंट है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स, कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 raised to power n। कैसे, देखिए बच्चों अगर मैं बात करूं A सेट जिसके अंदर की एक एलिमेंट है A, तो अगर मैं यहाँ इसके सबसेट्स लिखूं, सबसेट्स, यहाँ सेट यहाँ सबसेट्स, तो एक तो
अभी हमने कहा कि जो खाली सेट है वो सभी का सबसेट होगा, और एक इसका, क्योंकि जो सेट खुद है वो भी एक खुद का सबसेट होगा, तो इसके दो सबसेट होंगे। अगर मैं बात करूं ए सेट में दो एलिमेंट हैं ए और बी, तो इसके सबसेट होंगे, एक तो एम्प्टी सेट, एक जिसमें ए और बी, और एक ए बी। फाई एम्प्टी सेट इसका सबसेट होगा, ए क्योंकि ए जो है वो इसमें एग्जिस्ट करता है, बी भी इसमें एग्जिस्ट करता है, और ये भी, तो ये चारों इसके सबसेट होंगे। अगर ए सेट में 3 एलिमेंट हैं तो इसके सबसेट होंगे फाई, ए, बी, सी, ए बी, बी सी, ए सी, ए बी सी। तो बच्चों यहाँ आप एक बात नोट करेंगे कि अगर किसी सेट में एक एलिमेंट है तो उसके दो सबसेट हैं, यानी कि 2⁻⁴। अगर किसी सेट में दो एलिमेंट हैं तो उसके 4 सबसेट हैं, यानी कि 2⁻²। और अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट होंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2⁻3। तो इन जनरल वी कैन से दैट अगर ए सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट्स होंगे 2⁻n। तो ये एक रिज़ल्ट है बच्चों कि अगर किसी सेट में मान लीजिए 5 एलिमेंट हैं और आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें सबसेट कितने होंगे इसके, तो आप कहेंगे कि 2⁻5 सबसेट इसके होंगे। तो बच्चों ये था सबसेट के बारे में कि सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंटरवल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखें, इसमें पॉइंट नोट करें और एक्सरसाइज 1.3 के पहले 3 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। धन्यवाद।